रिवोल्यूशन का गुडविल क्यों बनाते हैं? तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुडविल इसलिए बनाते हैं कि जो हम इतने से दुकान खोले हैं उसका कुछ क्या कुछ तो हम लोग को मेहनत का फल होना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये वो फर्म खोले, हाँ। ठीक है, हम अकेले खोले। हाँ। उस दिन फर्म चलाए, चलाने के बाद क्या हुआ नहीं, कि चलाने के बाद वो नया पार्टनर आया, ठीक है, वो नया पार्टनर आया, वो बोला कि नहीं, हम भी व्यवसाय में आना चाहते हैं। तो हम जो व्यवसाय में आते हैं, पहला महीना हम जब सेल किए थे तो 500 रुपये कमाए थे, दूसरा महीना सेल किए थे तो 700 रुपये कमाए थे, तीसरा महीना सेल किए थे तो 200 रुपये कमाए थे, चौथा महीना सेल किए थे 800 रुपये कमाए थे, ऐसे हम कमाए थे। ठीक है, ये पांचवा महीना आके बोलता है कि हमको भी पार्टनरशिप में बना लो। तुम एक बात बताओ, ये जो पार्टनर आएगा, ये पार्टनर आएगा पांचवा महीना में, बोलेगा कि हम भी आना चाहते हैं व्यवसाय, तो आते के साथ मानते हैं कि इस महीने वो 700 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, आते के साथ ही 700 रुपये का प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांग लेगा। ताकि मुझे लगा है भाई हम भी काम किए हैं, हमको भी फायदा चाहिए, तो क्या उसको 700 रुपये में हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, उसका जो इतना सारा मेहनत था, उस मेहनत का कोई फल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। इसी फल का नाम है, फल के बदले में जो पैसा मिलता है तो होता है गुडविल। ठीक है, ये एडमिशन टाइप, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन टाइप, रिकंस्ट्रक्शन टाइम में भी गुडविल निकाला जाता है। वो क्या होता है, जब फल कुछ साल चला, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चला, चला, हाँ, निकालना है। बहुत अच्छा। जब साझा के लावाला अनुपात इतना ही होती है, जब नया साझा का प्रवेश हो रहा है, जब कोई साझा अवकाश बन जाता है, जब कोई साझा की मृत्यु हो जाती है, जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जा रहा है, जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण किया जा रहा है, समय सब में गुडविल निकाला जाता है। ठीक है, क्या हुआ, जब रिकंस्ट्रक्शन एक साल चला व्यवसाय, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, अब ये लोग क्या कर रहा है कि अपना अपना पार्टनर जो रेशियो था वो लोग चेंज कर रहा है। पहले मान लेते हैं कि बराबर बराबर बांटते थे, अब 3:2 या 2:3 ऐसे में हम बांट रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो हम लोग का जो मेहनत था उसका जो फल होना चाहिए, फल, तो फल इन लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, उसी लिए गुडविल हम लोग निकाल लेते हैं। अब कोई पार्टनर है, जैसे व्यवसाय में चल रहा था, कोई रिटायर लेना चाहता है, ठीक है, तो उसका जो मेहनत था, उस मेहनत का उसको फल मिलना चाहिए। ऐसे प्रॉफिट मिलता है अलग है, लेकिन एक्स्ट्रा जो मेहनत होता है, उस मेहनत का फल को हम लोग गुडविल नाम देते हैं, और गुडविल का उसको पैसा मिलना है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि गुडविल कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। गुडविल कैलकुलेशन करने का 3 मेथड है। ठीक है, 3 मेथड। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, इसमें कहा कि अच्छा, ये आदमी फर्म खोला था, ये आदमी था, और ये आदमी पार्टनर में आना चाहता है। ठीक, हमने 1 साल व्यवसाय किया, 5,000 कमाए, दूसरा महीना कमाए 7,000 कमाए, दूसरा महीना कमाए 8,000 कमाए, चौथा साल ये आना चाह रहा है। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो बोला क्या, ये आदमी बोला, ये आदमी बोला कि हम अपने फर्क से इतना तक पैसा कमाते हैं, तुम आएगा,
तुमको यहाँ से जो प्रॉफिट होगा उसमें तुमको हिस्सा मिलेगा। इससे पिछले साल का जो मेरा मेहनत है उसका हमको फल दो, यही बोलेगा। पूछेगा कि हाँ ठीक है बताओ कितना मिलता है, कितना कमाता है, पूछेगा हाँ हाँ इतना कमाते हैं। तो इतना कमाते हैं, जरूरी है कि तुम 5,000 कमाए, 7,000 कमाए, 8,000 कमाए तो हर साल ज्यादा ज्यादा कमाएगा या हर साल कम कम कमाएगा? एक बात बताओ, हर साल लगभग कितना कमाता है? लगभग निकालने के लिए लगभग का मतलब एवरेज हो गया। सीधे अब सबको जोड़ दो, जितना साल से होता है उसको भागा दो, ठीक है, वो निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। मतलब लगभग हम हर साल कितना प्रॉफिट कमाते हैं, इसीलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते। ठीक, अब जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालें, एवरेज प्रॉफिट निकालें, आप बोले कि सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में 2 साल का परचेजिंग ईयर जोड़ते हैं। वो क्यों जोड़ते हैं? इतना साल हम इतना कमा रहे हैं, यानी हम इतना साल और भविष्य में कमाते रहेंगे। ठीक है, इतना इतना साल से कमा रहे हैं और कम से कम इतना साल तक और हम कमाते रहेंगे। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, मतलब तू इतना साल के लिए हमसे प्रॉफिट का हिस्सा खरीद सकता है। ठीक है, इसीलिए एवरेज प्रॉफिट के साथ परचेजिंग ईयर को पूरा किया, तब जाके गुडविल का हिस्सा हो जाता है। ठीक, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक फर्क, ये बी फर्क। ठीक, ये एक फर्क में ये बी फर्क। अब बताओ कि हम एक व्यवसायी है ए का, ठीक है, आप व्यवसायी है ए का। ठीक, अब तीसरा तीसरा सी आदमी 10,000 रुपया लगाना चाहता है। ठीक, बताओ 10,000 लगाएंगे आप, तो इससे कमाएगा वो 10%, इससे कमाएगा वो 12%, तो कितना लगाना चाहिए? 12% लगाना चाहिए। ठीक, कॉमन बात है। तो जबकि एक एक चीज का व्यवसाय करना, ये भी साबुन का व्यवसाय कर रहा है, ये भी साबुन का व्यवसाय मान लो, तो फिर भी हमको इससे पैसा लगाना चाहिए। तो वो कहेगा कि हम आखिर तुम्हारे में पैसा क्यों लगाए? जो लगाने वाला पैसा है 10,000, वो कहेगा कि हम तुम्हारे में पैसा क्यों लगाए? वो बताएगा कि हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं, सुपर प्रॉफिट कमाते हैं। तो बोला ठीक है, बताओ सुपर प्रॉफिट कितना कमाता है। तो सुपर प्रॉफिट जो हम कमाते हैं उसका हमको गुडविल का हिस्सा मिले, तो वो बताएंगे। ठीक, अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कहानी हुआ कि चलो ये तो बताओ कि कितना कमाता है। ये बता दिया, एक साल इतना कमाए, 2 साल इतना कमाए, तीसरा साल इतना कमाए, चौथा साल इतना कमाए, 5वां साल इतना लॉस हुआ, छठा साल इतना प्रॉफिट हुआ, लॉस, 7वां साल इतना लॉस हुआ। ठीक, ऐसा हुआ प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो बोला कि लॉस का पैसा क्यों जोड़ रहे हैं भाई? लॉस का पैसा घटाइए, लॉस का पैसा घटाइए, आप लॉस में रहे काहे जोड़िएगा? लॉस का पैसा कोई जोड़ता है? तो पहला हम एवरेज प्रॉफिट निकालिए, टोटल प्रॉफिट निकालिए कि हर साल हम इतना तक कमा रहे हैं। अब हम निकाले इसका एवरेज प्रॉफिट, हम हर साल इतना तक कमाते हैं, वो पहले वाला मैं रखते। ठीक, अब जब एवरेज प्रॉफिट निकल गया तब बोला कि अच्छा जो एवरेज प्रॉफिट निकला ना, और कोई कंपनी, जैसे हम साबुन फैक्ट्री में थे, तो और कोई कंपनी साबुन फैक्ट्री चला के 10% नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही, जैसे हम साबुन बेच रहे थे वैसे तुम भी साबुन बेच रहा था, तो हम तो इतना कमाए, लेकिन और कंपनियां जो है और फैक्ट्री जो है साबुन बेच के 10% 15% प्रॉफिट नॉर्मल कमा रही, तभी ना हमको सुपर प्रॉफिट पता चलेगा कि हम उससे ज्यादा इतना कमा रहे, हम उससे ज्यादा कमा रहे, उसको हमको गुडविल चाहिए। तो बताओ भाई, तो यहाँ पे हुआ आखिर जो पैसा जो जहाँ जहाँ लगा रहा था वो लोग उतना पैसा लगाया, उसको लगभग इतना पैसा कमा रहा। मान लेते हैं कोई 50,000 पैसा लगाया, उसमें 10% कमा रहा है, यानी 5,000 कमा रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल कंपनी कमा रहा है, उससे ज्यादा 6,000 एवरेज प्रॉफिट में कमा रहे हैं। तो
तो हमको पता चला कि नहीं, ऊपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम इतना कमा रहे थे और नॉर्मल फैक्ट्री वाला लोग अरे वो क्या हुआ? इतना पैसा कमा रहा है। सुन ना, हाँ, इसे पता चला। निकाले और हाँ, निकाले है, देखो है, अकेले हमसे बात का मोबाइल है ना, मीट देने में खोज है, मीट कश्मीर कश्मीर का ले आज वो दिया कर ले। ये हमें ये तो नहीं करेगा, सब लोग आएगा उस खाने। ठीक है। हाँ तो कहा था लोग टोटल टोटल तो कितना हो गया और ये इतना कमा रहा है। हाँ ठीक, से ज्यादा कितना कमाया? 10,000, 6,000 था हाँ एवरेज प्रॉफिट, इसका 5,000 कमाया। हाँ यानी कि 1,000 रुपया हम एक्स्ट्रा पैसा कमाया था। क्या बात ये सुपर प्रॉफिट। और इतना कम से कम नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, इतना हम अगला 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कमा कमा सकते हैं, कमाते रहे। कितना पैसा हम एक्स्ट्रा कमाते रहे उसका मेरा गुडविल बन जाएगा। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट समझ आ गया? हाँ आप समझते हैं नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ए ऑनलाइन लाए हैं हम लोगों ने, ले लो कैपिटलाइजेशन मेथड का कहने का मतलब ये है ऑनलाइन हो और अंडा कितना कैपिटल लगाया है। ले लो कितना तुमने ले जाता दिख रहा है। ये तो रफ बन रहा है, ये तो पूरे में ध्यान कर रहा है रफ। हाँ ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में कहता है कौन कितना कैपिटल लगाया उससे उतना इंटरेस्ट कमाया। जैसे हम एक फर्म है जो 5 लाख कैपिटल लगाए, ठीक है। बी फर्म है जो 7 लाख कैपिटल लगाए, इसका हम इतना परसेंट कमा रहे हैं, हम इससे इतना परसेंट कमा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब हम किसमें पैसा लगाना चाहेंगे? जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा हाँ उसमें हम लगाएंगे। हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड नॉर्मल कौन कितना पैसा कमाया। ठीक है। चलो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में गया तीनों मेथड्स हाँ कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, पता चल गया। अब कैसे बनाते हैं, मैं कैसे भी कहूँ क्या? हाँ चलो अरे अभी बोला हम पढ़ेंगे ठीक है। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है: 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 तथा 60,000। ये साल है 5 कितना फर्स्ट ईयर, 40,000, सेकंड ईयर, 50, थर्ड ईयर, 60, 50, 50। 60। ठीक है। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। 2,26,000 रोज लिया था पहले ही। अरे 2,60,000 वही तो क्वेश्चन हम बना रहा था। 2,26,000 ठीक है। 60,000 हो गया। हाँ अब ये मेरा इतना साल कमाया था, हाँ ये टोटल ठीक है। निकल दिया। ये मेरा टोटल प्रॉफिट निकल गया। आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर हाँ कितना साल के लिए? 5 2,60,000 5 500। कितना वन कटेगा? 5 में 25 का 5 है, 2 बार 5,000। 52,000। हाँ आप गुडविल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, हाँ एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। ठीक है। 52,000 हाँ इंटू नंबर ऑफ कितना? 4 400। 4-5 नहीं हाँ, 4,000 बोला काटे। ठीक। तो 2 वर्षों के लिए क्रय के आधार पर पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष, 5 सेकंड 8 4 5। ठीक है। हाँ बताओ। 10,000, 10,000, 12,000, 12,000, 15,000, 15,000, 18,000, 18,000, 20,000। 20। जोड़ो जोड़ो। 8 5 12 12 8 5 10 13 13 15 15। 15, हाँ इन हाथ में 1 2 3 4 4 2 6 7 7, 75,000। 70।
तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? जैसे चलता है एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। ईयर। हाँ, कितना प्रोडक्शन बाय टाइम बाय कितना बार में? 15 मिनट। तब और ये क्या हो गया? गुनी एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ऐसे दिन है 2 साल 15,000 गुना कितना? 2 साल 30 है। ठीक है, लो मना करो अगला करो। एक फर्म के गत 5 वर्षों के लिए लाभ इस प्रकार है। पहला साल 20,000, 5 वर्ष 20,000, 20,000, 24,000, 24,000, 30,000, 30,000, 25,000, 25,000, 28,000। 28 दो 8 5 13 13 2 17 7 हाँ चाहिए 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11 12। ठीक है, ठीक है, 8 5 13 13 कैसी बात? ठीक है। 8 5 हाँ सही ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ यस ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,27,000। 1,27,000 बाय 5 कन्वर्ट में 5 में 10 से 2 कीजिए जो इधर चलिए 27 में 5 वाली 4 4 20। 25,400। हाँ ठीक है, अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ जी परसेंट। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 25,400। नंबर ऑफ परसेंट किया 3 साल 3 4 क्या 12 15 1 16 ये है हाँ कितना जल्दी तो है? हाँ सर यहाँ 70,200 है। 200 कोई गलती की हमने आ तो गया आंसर तीसरा 1,17,000 नहीं सर गलती 23,400। चल चलो अगला निम्नलिखित दशा में पिछले 5 वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति की राशि की गणना की। पिछले 5 वर्षों के लिए लाभ हानि थे। प्रथम वर्ष 2000 हाँ 1500 हाँ 300 100 हानि हुआ था 300 का हानि हुआ है। 300 का फिर प्रॉफिट हुआ है 3,000 का। ये है 3,800 रोज हानि को तो जोड़ना नहीं है क्योंकि जो मुझे रुपये कर दिए कर दिए कहानी खत्म था। 8 8 8 5 13 13 3 8 बचा 1 3 3 6 13,000 3 हाँ माइनस अभी नहीं किए हाँ हैं। अब माइनस करके तो रहते यार हम प्लस किए। हाँ तो 3 से हट जाएगा और 10,000 माइनस हम ही को रहेगा। अरे देखो 5 में 3 जोड़ो हाँ 8 हुआ 8 16 सॉरी 16 हाँ 16 में 3 घटा हाँ 13 13 हाँ 10,000 रुपया लाओगा 10,000 भैया मुझे 13 के 3 आते हाँ। एक 3 एक 4 4 3 7 7 10 सही है 8 5 13 हाँ सही है। नहीं है 8 5 13 का 3 आते बचा 1 3 9 10। अरे 3 से तभी तो माइनस होगा ही ना यार। माइनस होगा तो 10,000 ना होगा। हाल तो घर का कैसे माइनस होगा? 8 5 13 हो रहा है। 8 5 13 का 3 हाथे बचा 1 3 तो हम लोग ले ही नहीं रहे। हाँ तो माइनस हो गया फिर माइनस ही होगा। माइनस हो गया कैसे जोड़े 8 5 13 अरे जैसे जोड़े तो 8 5 13 8 5 13 आज तो घटा तो रहे 8 5 13 होगा। हाँ कैसे जोड़े तो 3 में आते सबको जोड़ के 5 3 8 तब तो नहीं आता 8 16 नहीं 8 16 16 में 3 गया फिर 13 हाँ घटा तो रहेगा उसको जोड़ के फिर उसी को घटा देना। वही तो उसको जोड़ के उसी को घटा देना। देखो कहीं बढ़ेगा
अब 1 रुपया घटाना था, 1 रुपया का जोड़ को फिर 1 रुपया घटा देते हैं, गलत वही आ गया ना। दो भी सो पाँच पाँच 3 जाएगा 2, और 2 और 8 10 का 0। समझ में आया? हाँ। ऐसे घटेगा, ठीक। हाँ। घटाने आ गया। ऐसे भी कितना भी जोड़ रहे हैं, कितना भी घटा रहे हैं, सब घट जाएगा, ठीक। हम लोग सीए में ऐसे घटाते हैं, 7 8 9 5 7 8 8 8 अब इसे कितना घटाओ, बड़ा अमाउंट कुछ बोल दिए घटाने की। जोड़, ठीक। ऐसे जोड़ना है, घटाना है, 7 ऐसे का अपना 7, काम तो रहता है घटाना। 7 का 7 हो जाएगा, 5 में से 9 नहीं आता, 15 में से 9 जाएगा तो फिर बचेगा 6। अरे घटा देगा ना, टाइम भी निकल जा रहा है। कैसे 0 5 में से 9 नहीं जाएगा, 2 5 मुझे कह रहा हो तुम। 7 में हो जाएगा इधर, 5 है, 5 में 9 नहीं जाएगा, 4 हो जाएगा इधर, 7 में 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 7 चार। है कितना? 4। 4। हाँ। और यहाँ 1 1 ना ना ना, कैसे घटा रहे हम समझ नहीं आ रहा। 8 हम घटाओ टाइप का घटाए, वहाँ 8 होगा, वहाँ 8 होगा, ठीक दो है। कहीं घट। कितना जोड़ है उसको जोड़ो। 7 7 7 का जोड़ गया 7, 9 0 9 9 में 5 गया 4, 6 0 6 9 के साथ ये जाएंगे, कहाँ से लिए होंगे? हाँ। देखो 16 16 में 9, ठीक है। 7 होगा, 8 7 15 15 में से 8 गया, 15 में से 7 7। इसमें 8 7 14 14 में से 6 गया, 8 हो जाएगा जूता। अब 10,000 रुपये टोटल प्रॉफिट निकला, टोटल प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है? 10,000। कितना था? 500। कितना हो गया? 2000। 2000 एवरेज प्रॉफिट निकल गया। हाँ। और क्या निकालना है? Goodwill। गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इतना बचत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ परचेजिंग, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2000, नंबर ऑफ 3000, 3000, 3000। 6,000 है। ए और बी एक फर्म में कर्जदार है, वे सी को फर्म में प्रवेश देते हैं। इस उद्देश्य के लिए ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2 वर्ष के क्रय पर मूल्यांकित किया जाना है। गत 3 वर्षों के लाभ क्रमश 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, 30,000। वित्त वर्ष के लाभ में मशीन की बिक्री पर 10,000 का लाभ शामिल था। सी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन। अब यहाँ क्या हो गया कि 10,000 था, 15,000 था, 30,000 था, ठीक है। 15,000 के समय में ऐसा हुआ कि कुछ क्या था, मशीन बेचे। मशीन बेचने पे अचानक हमको प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरा प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन सामने वाला जो पार्टनर आ रहा था, जो गुडविल में उसको हिस्सा चाहिए था, वो बोला ये तो अचानक से प्रॉफिट है, क्या हर साल आप मशीन बेचने से कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं, वो तो प्रॉफिट का हिस्सा तो नहीं है। प्रॉफिट का हिस्सा जब नहीं है तो प्रॉफिट का हिस्सा काटो, प्रॉफिट का हिस्सा से काटो। इसलिए हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा से इसको काट देंगे। कितना था मशीन का? 10,000 क्या? 10,000। एक्चुअल प्रॉफिट 5,000 कमाया, ठीक। 5,000 कमाया तो इस साल तो ठीक है, 10,000 कमाया, इस साल 30,000 कमाया, ये तो सही बात है। 45,000 प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कमाया, ठीक। अब निकाले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना? 45,000 है। 3 साल, 3 साल, कितना बार में? 15,000। टोटल एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो आप निकालेंगे टोटल एवरेज प्रॉफिट कितने निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ, ठीक है। कितना एवरेज प्रॉफिट कितना? 15,000। अच्छा देंगे 2 साल, 20,000 है। करना
एक फर्म के विगत 3 वर्ष के लाभ थे। पहला 40,000, 5,000 के असामान्य लाभ रहित। कोई घटना पर कितना नंबर? 6 नंबर। एक फर्म में विगत 3 वर्षों के लाभ थे। 2022 को 40,000, 5,000 के असामान्य लाभ थे, इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन 5,000। 2023 में 50,000 प्रॉफिट था, उसमें से पूरा 10,000 की असामान्य हानि को प्रभावित करने के बाद आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस। और 2024 में 45,000 का प्रॉफिट था, उसमें फर्म की संपत्ति पर जिसका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर बताओ। फर्स्ट ईयर का 40,000, 40। सेकंड ईयर? सेकंड ईयर का 50,000, सेकंड ईयर का 50। फिर 45,000। 45। बस इतने सब का। ठीक है सर। हाँ। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में हुआ ना कि 5,000 के असामान्य लाभ सहित, हाँ। मतलब एबनॉर्मल गेन हुआ था। एबनॉर्मल गेन जोड़ते घटाते हाँ, ये पूरा मेरा दिमाग में बैठ गया। एबनॉर्मल गेन घटाते हैं, एबनॉर्मल लॉस जोड़ते हैं। ठीक है। हाँ। अब सवाल था कि एबनॉर्मल गेन तो जोड़ते का है। ठीक है, अचानक कोई प्रॉफिट हुआ। हाँ। एबनॉर्मल गेन तो अचानक कोई प्रॉफिट हुआ। एबनॉर्मल गेन को घटाते हैं। हाँ, तो ऐसे घटाते तो ऐसे बोल रहे हैं। घटाते जब भी बोला जोड़ते हैं। घटाते हैं, लॉस को जोड़ते हैं। Right. हाँ, वही ठीक है। बोल। हाँ। तो एबनॉर्मल गेन वही अचानक कोई प्रॉफिट हो गया। तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो तुम्हारा हिस्सा तो नहीं है। मतलब न्यूज पेपर हम बेचती है, तो मशीनें बेचती है, तुझे बेच दिया, दिखा दिया कि मेरे पेपर में इतना प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं है ना। एक्चुअल प्रॉफिट कौन होगा? जो हम जो रेगुलर सामान बेच रहे हैं उससे जो कमा रहे हैं वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए जो एबनॉर्मल गेन जो था, अचानक जो प्रॉफिट हम कमाए वो पैसा घटाया गया। हाँ। कितना पैसा है? 5,000। 5। 35। हाँ, इसमें सब क्या हुआ? दूसरा सवाल हुआ ना, 10,000 की असामान्य हानि के प्रभावित करने के बाद आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये बोला कि ठीक है एबनॉर्मल गेन आप माइनस कर रहे हैं, तो मेरा अचानक हानि हो गया था। हाँ। वो भी तो मेरा अचानक हानि हो गया था। हाँ। तो उसका भी पैसा हमको मिलना चाहिए। हाँ। इसीलिए इसका पैसा जुड़ा है। कितना? 10,000। 10,000। 60,000। हाँ। तीसरा वर्ष में फर्म की संपत्ति पर जिसका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर। बीमा प्रीमियम को छोड़। हाँ। अब बताओ कि फर्म का इंश्योरेंस करना था। ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा तो प्रॉफिट उससे घटेगा। हाँ। घटना चाहिए ना। हाँ। प्रॉफिट का हिस्सा में से तो घटेगा। हाँ। इसलिए अचानक प्रॉफिट तो पैसा घटा दो। आज तो सैलरी दिया था तो क्या सैलरी का हटा के बोले हम इतना कमाए? हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए इंश्योरेंस का तो जरूरी है, तुमको देना ही पड़ेगा। तो उसको काट के ना हमको प्रॉफिट बताएगा। ठीक है, इसलिए उसका पैसा को हम लोग घटाएंगे। कितना है? 5,000। 5। 40। कितना हो गया? 1,35,000 हो गया। ये मेरा टोटल प्रॉफिट निकला। आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट 1,35,000। 3 साल काटो, 4 में 12, 5 के 15, 45,000। आप निकालो गुडविल। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितना साल के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3। 4, 5 के 15, 4 के 12, 1,35,000 है। 2 वर्ष के लिए। 90,000। हाँ, आ गया। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि थे। फर्स्ट ईयर 6,000, असामान्य लाभ के 2,000 रहित। इंक्लूड इंक्लूड एबनॉर्मल गेन। सेकेंड ईयर 14,000। प्रॉफिट से बता दो कौन कर क्या। तो 6,000, 6,000, 14,000, 14,000, 4,000, 4,000, 2,000 2,000, लॉस है। हाँ, तो ब्रैकेट में 60,000।
16,000। ठीक है, अब बताइए। फर्स्ट ईयर में असामान्य लाभ के 2,000 सही। क्या करना चाहिए? माइनस कर रहे। मैंने सुना क्यों अचानक कौन हुआ भाई? हाँ, इसका हो गया 4,000 एक्स्ट्रा। हाँ, और 4,000 बीमा प्रीमियम के छोड़कर। 4,000 पूरा प्रीमियम, उसका भी पैसा घटाओ भाई। हाँ, और बस 2,000 के असामान्य हानि को 6,000 अब कुछ नहीं, 5,000। इधर 2,000 लॉस हुआ है, हाँ, इधर 16,000। ध्यान देना बनाने समय इधर इसके बारे में डिटेल लिख। ठीक, हाँ, ऐड किए लेस किए क्यों किए, हाँ। जोड़ो घटाओ। 0,0,0,0 6 4 10 और 10 में 2 किया 8 8 और 6 14 का 4। ठीक है ना? हाँ, इससे बढ़िया तो कितना बढ़िया था, 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 हाँ, ये ना तो वही बोल रहा है, उसी को छोड़ के उसी को घटा देना है, घटा जाएगा। हो गया। हाँ, 6 4 10 10 कुछ हो गया, 8 8 से 14 14 के 4 आते हैं, 1 2 1 3 34,000 मेरा क्या हो गया टोटल प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ अरे और याद है कैपिटल डोनेट बाय 100 कैपिटल डोनेट बाय 100 का दिमाग वही घूम रहा था। 34,000 बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना का 500, 6 बचे 30 और 4 बचे 20, हाँ, 6 4 अच्छा, 6 बचे 30 8 बचे 40, हाँ, फिर करें 6,800। ठीक, अब गुड एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ नंबर ऑफ 4 साल 6,800 कितना साल के लिए 4 साल 4 साल 4 8 के बाद 30 बाकी में 24 26 कितना हुआ 8 से घटा है तो 32 ऐसा कुछ है। हाँ, वोट बनाने में जल्दी नहीं बनता वो, उससे नहीं बनेगा, बड़ी बात खराब। किसमें हाँ विराट है। अब इसमें आप जल्दी बनाएंगे क्या, इसमें तो समझ में आ गया तब तो जल्दी लगी तेरा नहीं ये समझा समझा के बता देते हैं। स्टूडेंट का माथा खराब हो जाएगा जब रफ्ता नहीं जाएंगे और नंबर पर चलेंगे खूब बोले आता ढूंढ के बताएंगे ठीक रहेगा। नया आदमी देखो एक्स का वाई साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2 सबसे इजी तो यही चीज समझा सकते हैं हमको लग रहा है जहाँ तक एक्स तथा वाई साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को 1/3 हिस्सा के लिए साझेदार में लेने का सहमत हुए। उसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय का किया जाना है। 4 वर्ष हो गए। पहला 1,50,000 1,50,000 1,20,000 1,80,000 1,80,000 1,70,000 1,70,000 लॉस है। अब इसमें क्या क्या है कुछ नहीं है। 1 अप्रैल 2023 में 50,000 लागत की एक मोटर बाइक क्रय की गई और इसे यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया। कौन सा यार इस पर 1 अप्रैल 2023 में इसी लागत की मोटर बाइक क्रय की गई, यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया। इस पर 20% वार्षिक ह्रास लगाया जाना है। ख्याति का मूल्यांकन किया। अच्छा कितना डेटो बताओ कितना समय लगा था। अरे कब बोल रहा 1 अप्रैल 2023 2022 हाँ 1,80,000 था 50,000 का मतलब 1,30,000 में था ये प्रॉफिट मतलब ये जोड़ गया 50,000 तब 1,30,000 में 20% करना है। कोई बनाया देगा कोई नहीं बताओ बताओ क्या बता क्या बताएंगे बताओ हम तो बता रहे थे जैसा आदमी बता रहे बारे में बताओ बताओ 1,70,000 1,30,000 क्या है 1,30,000
1,80,000 हाँ गायब हुआ था, कहते 50,000 का ही ले लिया था मोटर। हानि हुआ था 1,80,000 का, 50,000 का ही ले लिया। 50,000 का 10%, यही समझ लिया, यही गड़बड़ा गड़बड़ा। अप्रैल वाला समझ में आया, अप्रैल का टाइम तो ये क्या है, 1 अप्रैल 2023 को, 2023 का तो ये है, इसमें इसमें होना चाहिए। हाँ, यही पे मिस्टेक है, यही पे कभी घुमाया है। क्या कहा, 31 मार्च तक का प्रॉफिट ये था, 1 अप्रैल से ये वाला प्रॉफिट में आ गया हुआ, ठीक है। 31 मार्च तक सेशन चला, फिर अगला अगला साल था, अगला साल ही साल नहीं, न्यू नाटी, 24 लाख। हाँ 24 वाला साल हो गया, ठीक है। तो उस साल 1,70,000 का लॉस लॉस। हुआ था। हाँ, एक बात बताओ, 1,70,000 रुपए का लॉस हुआ था, ठीक, समझ आ रहा है। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया, पकड़ में आ गया कि ये वाला सेशन में देखना है। हाँ, अब हम कोई सामान खरीदे थे, मेरे पास 10 रुपया था, ठीक है। 10 रुपए क्यों था, क्योंकि हमने 5 रुपए का साबुन खरीदा, हाँ, हो जाए, हाँ, इसलिए मेरे पास 10 रुपया था। अगर हम साबुन नहीं खरीदते, क्या मेरे पास 15 रुपया होता? होता। यही बात है यहाँ पे, हो जाए। हाँ, 1,70,000 रुपए का लॉस हुआ, क्यों हुआ? अगर हम मशीन नहीं खरीदे हुए रहते, तो मैं 1,20,000 का लॉस होता। मेरा 1,20,000 रुपए का लॉस हुआ रहता, कंफर्म, सही बात है। 1,70,000 में 50,000 का मशीन घटा दो, 1,20,000 आया, ठीक है। अब 1,20,000 का मशीन, ठीक है, खरीदे, तो उससे कुछ पैसा हम डेप्रिसिएशन में चार्ज, डेप्रिसिएशन क्यों, मशीन खराब ना हो जाए उसके लिए हम चार्ज किए थे, वो पैसा फिर से मेरे पास फंड में ही जमा हुआ है, पॉकेट में ही जमा हुआ है, गुडविल निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको निकालना पड़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन का पैसा अलग रहता है, ठीक है। क्या हुआ कि 50,000 का हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किए, यानी 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो 10,000 रुपए का मेरा फंड वापस आया, ये मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। ये पैसा हम इसको गुडविल निकालने के लिए यूज किए, अदरवाइज इसको यूज नहीं करते। गुडविल क्यों निकालने के लिए यूज किए, ताकि हम भी तो कहेंगे ना कि जितना पैसा है, जितना 1 रुपया हम काहे छोड़े, ये भी तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है, 1 रुपया आप काहे छोड़े, इसलिए आप इस पैसा को जोड़, यानी एक्चुअल 1,30,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो 1,30,000 का लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 1,50,000, यहाँ लिखेंगे 1,20,000, लिखेंगे 1,80,000, यहाँ लिखेंगे 1,20,000, यहाँ लिखेंगे मोटर विथ डेप्रिसिएशन, ठीक। आप घटाओ, जोड़ो, 8 2 10 10 5 15 15 3 18, 18 का 18 1 2 2 4 5, 80,000, ये तो होना चाहिए। अरे पूरा जोड़ ही दिया क्या, सब जोड़ दिया। लॉस है ना। अरे लॉस सॉरी है, भाई, मिस्टेक, हमको ध्यान ही नहीं दिया। लॉस था। 8 2 10 15 15 में 3 जाएगा तो 12 का 2, 8 में से 1 2 3 2 3 3 में से 1 जाएगा 2 1 3 3 होगा। 30, हाँ, 3,20,000, ठीक है। देखो उसमें कुछ देख रहा हूँ, वहां तो देखो ना। 8 2 10 10 में 15 15 में से नीचे ना दो ना, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 2 हाथ में बचा 1, तो 2 1 2 और 3 एक 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक है। हाँ तो ठीक है। ठीक है। हाँ 5 2 7 8, 5 2 7 8 7 15, 15 में से 3 दिया 12, 12, 12 का 2 हाथ में 1 एक खाता, 3,20,000, हाँ 3,20,000, सब मिले 4 7, 8 करके 32, 80,000, हाँ अंगुलिया एवरेज हिंदी में क्या, अंगुलिया क्या है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना साल,
2 साल। 3 लाख 60 हजार है, हाँ। तो जा गया। चलो एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। कहते हैं कि हाल 5 साल में ये 20,000, ये बोल दो। 5 साल के लिए प्रॉफिट 500 लिखो, 1 2 4 20,000, 20 हजार, 24,000, 24 हजार, 30,000, 30 हजार, 25,000, 25 हजार। 18,000। और सब प्रॉफिट हुआ है। हाँ, एक वेट है इसका, वेटेज वेटेज। यहाँ लिखेंगे ईयर, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेट, हाँ वेट, रेट। ऐसे आज 1 2 3 4 5, ठीक, हाँ, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, 18,000। ठीक है। अब वेट और प्रोडक्ट का क्या बनना है, ईयर और प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है। हाँ, मान लेते हैं कि जिस संस्था का अभी है, जिस संस्था जो लगाया है उसको हम 1 साल का मानते हैं, 1 साल पैसा लगा हुआ, 24,000 रुपया जो लगाए वो साल के लिए पैसा लगाया, तो 5वां साल में ये 1 ही साल के लिए पैसा लगा है, 24,000 2 साल के लिए लगा है, 20,000 3 साल के लिए लगा है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आखिर कितना पैसा लगा हुआ है 1 साल के लिए, 20,000 पूरा पैसा, भी 24,000 2 साल के लिए लगाया है, 48,000, इसलिए 90,000, 25 का 100, और 1,00,000। 18 दिन लग गए, हो रहा है हाँ, क्या हो रहा है, 8 4 2 6 जो हाँ जी। 9 9 18, 18 4 22, 22 2 24 का 4 2 8 में। 24 हाँ, 3। मिलना करता है, ठीक है। ये जोड़ेगा तो ये कम से कम कैलकुलेट कर लिया कि हाँ सही है, हाँ, तो उसी हिसाब कैलकुलेट कर रहे तो देख आगे बढ़ के कैलकुलेट करना करने का याद नहीं आ रहा, तुझी का बोला था, चलो राज कुछ बोला था, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, टोटल प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट, टोटल ना ना ना, वेटेज एवरेज एवरेज प्रॉफिट। हाँ, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्ट बाई यहाँ पे वेटेज दिखाते कितना वेट, ये कितनी 6,000 तरह। इसमें फॉर्मूला है नहीं नहीं, टोटल वेटेज, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बाई हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेटेज, ठीक। टोटल प्रोडक्ट 3,48,000 हाँ, बाई 15 15। होगा, हाँ, 15 30, हाँ, 4। 4 48 भैया, हाँ, 15 की 45, 45 बढ़िया, 3 के लिए 2 बार 23,000 200। हो, ठीक है। और आप वीडियो निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट वही नंबर ऑफ परसेंटेज नंबर ऑफ परचेजिंग, कितना? ठीक, 3 है। 23,200 इनटू 3, हाँ, 3 दूनी 6 और 23 तिहाई 9। 9 6 23 के 9, चलो 69,600 है, हाँ, वहीं पे है 10 और है, पर प्रॉफिट तो और टाइम, अरे हाँ, सुबह प्रॉफिट अभी इसी में जाना अभी एक दो इजी होगा, है। सुबह प्रॉफिट कम से कम इंसान देगा 5 मार्क्स का तो मजा आएगा ना। हाँ, वो तेरे गुडविल का कुछ ही नहीं आएगा 5 मार्क्स का। एक फर्म की पूंजी 90,000 है, 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक लाभ 13,000 है तो अभी लाभ का 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना करें। एवरेज प्रॉफिट कितना है 90,000। 90,
और 13,000 है, 13,000। एवरेज प्रॉफिट 13। हाँ, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हाँ बताओ क्या करते हो? 10 का 1/100, कैपिटल इंटू 1/100, 8/100 कैपिटल कितना? 90,000। 90,000। रेट कितना? 10%। 10 9,000 हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कमाया होगा, हाँ, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 13,000। 13,000। और कह रहा है कि हम जो फैक्ट्री चला रहे हैं उससे लगभग जो आदमी पैसा लगाया है 10% कमा रहा है, तो फिर 9,000 रुपये कमा रहा है। हाँ, इससे अच्छा हम कितना सुपर प्रॉफिट कमा है, हाँ, इसलिए एवरेज प्रॉफिट माइनस माइनस प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, हाँ, हमें तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। हाँ, एवरेज कितना कमा रहे? 13,000। नॉर्मल प्रॉफिट 9,000, 4,000। यानी 4,000 रुपये हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। अब गुडविल सुपर प्रॉफिट नॉर्मल अपॉर्चुनिटी है। बनो जी सुपर प्रॉफिट 4,000। 4,000 कितना? 360, 360 के साथ ये 12,000। है बराबर हाँ, 10 का तो ना। एक वर्ष में 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 लाभ गत 4 वर्ष के लिए क्रमशः अर्जित किया। फर्म में 50,000 की पूंजी में नियोजित है। इस विनियोग पर 15% प्रति वर्ष की दर से आय अपेक्षित। साथ ही इसकी गणना 3 वर्षों के लिए क्रय के आधार पर अधिलाभ भी विधि द्वारा किया। एवरेज तो कितना है? 400 20,000, 20,000 6,000, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। हाँ, 20,000 6,000, 6,000 12,000, 12,000 8,000। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। अभी 20 में 40, 40, 46। टोटल प्रॉफिट निकल गया। हाँ, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ 40,000 हाँ, बाई कितना साल? 4 साल। कितना हो जाएगा? 4 कम 4, 11 44 हाँ, वो बचा 420 11,500। हाँ, और और बोलो और और क्या कर दिया है? कैपिटल इंटू रेट। हाँ, 50,000 कैपिटल, आंसर रेट 15%। 15%। बचे 75। 75। 7,000 हाँ, सुपर प्रॉफिट वो माइनस कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 11,500, नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, सुपर प्रॉफिट 4,000, 4,000, गुडविल 4,000 इंटू कितना दे? 4,000 इंटू 4 3 साल। 3 साल आपकी बाहर जो है आपको पता नहीं। हाँ है, हमारे हो आएंगे ये है ना 11 है तो ये वही पा रहे थे, देखे क्या 12 ठीक है चलो 1200 और 12,000 का कहाँ? 10। एक साझेदारी फर्म में गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। हाँ 5 वर्ष। हाँ बोलो 5 साल हुए। हाँ 5 साल। 5 साल 1 7 5 पहला साल 40,000, 40,000 50,000, 50,000 55,000, 55,000 70,000, 70,000 85,000। 88,000 जोड़ जोड़ 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 5 में 10, 4 14, 14 7 21, 21 और 8 29 31। 30 हाँ, 3 लाख एक है टोटल प्रॉफिट। हाँ, निकालो एवरेज प्रॉफिट टोटल Profit प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ये 3 लाख बाय 60 60। हट जा रहा है। हाँ, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख 10%, 5 50,000। 50,000। हाँ, अब बचा सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट 60 माइनस 50 60 माइनस 50 10 10 आप निकालो गुडविल 50,000 इंटू ऊपर प्रॉफिट इनटू अच्छा नंबर ऑफ 30 है 50,000 इंटू 30 30,000 है वीडियो में तो थे कैसे ये पढ़ना समझ नहीं आ रहा दिमाग खराब किया है भविष्य में एक फर्म का अनुमानित और औसत लाभ 1,36,000 प्रति वर्ष और फर्म का व्यवसाय के निवेश पूंजी 7 लाख है। इसी वर्ष वर्ग के व्यवसाय में निवेशित पूंजी के अनुमानित ब्याज की दर 12% है। वर्ष के लिए साझेदारों का परिश्रमिक 16,000 अनुमानित है। अभिलाभ को 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य गिनना दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट दे कितना है? औसत लाभ है 1,36,000 1 लाख इसमें से अधिक पारिश्रमिक भी दिया 16,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है डेज रेम्यूनरेशन 1 लाख ये हो गया जो हो गया 1 लाख में से ठीक है हाँ ये हो गया टोटल प्रॉफिट और रेम्यूनरेशन का पैसा क्यों घटा है ऑफलाइन में तो यही फायदा है ऑनलाइन में तो फायदा नहीं रहेगा हाँ रेम्यूनरेशन का पैसा क्यों घटा हम सभी कहते हैं रेम्यूनरेशन का पैसा घटाया जाता घटा है जाता है बताइए तो दिमाग ही खराब हो जाएगा अरे रूल याद रखो रूल ये तुम ये याद रखेगा कि कैपिटल इनटू थिंग गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ पर्सन हाँ है ना हाँ क्या याद रखो रूल बना दिया हम लोग साथ गेम कर रहे हैं रूल बना दिया सब चीज रूल नहीं है देता तो कोई रूल बना के रख दिया हम लोग पता नहीं चला कि कौन रूल है कौन रूल नहीं है लगता है यही रूल है जो बनाते यार ठीक है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ठीक है तो ये तो बता दिए बताया ना हाँ ये रूल है हाँ रूल कहाँ है हाँ समझने वाली बात था हाँ ना एवरेज प्रॉफिट जो था वो मेरा इतना साल हर साल कम से कम इतना कमा रहे थे और इतना साल हम लगभग कमाते रहेंगे इसके हिसाब से गुडविल ठीक है समझने वाली यही बात था हाँ लेकिन हम क्या याद दिलाए गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज तो फॉर्मूला में शिफ्ट कर दिए बस फॉर्मूला लगा निकल जाएगा सब समझता है कि तुम्हें जानना समझता है हाँ बहुत पुराने करते तो किताब तुमको ये बताया क्या कि हाँ इसके बारे में बताओ इसके बारे में समझाया नहीं समझाया तो क्या बताया ये फॉर्मूला अब हर चीज में कुछ ना कुछ है तो हर चीज आप बताते चलेगा तो हो गया अभी कल चलेगा हाँ प्रॉपर्टी कैपिटल 7 लाख नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंटू रेट 500 7 लाख 12% 12 वो जीरो बता 584 84,000 अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 में 84,000 84,000 अब बताओ छब्बीस हाँ 26 जैसा देख रहा हूँ 26 हाँ हम तो घटा दिए हम भी बोल दिया था दोबारा ठीक है भाई ठीक है जरा बढ़िया लगा बोला ठीक है हम तो घटा दिए इसका गारंटी है ना हम थोड़ी गारंटी ले रहे एगो घटाया एगो चेकिंग कर रहा था हाँ हम चेक कर लिए ठीक है देखिए एगो तो घटा दिया एगो चेकिंग कर रहा हूँ कहती है कर लिया हाँ 6 4 था कितना हाथ में ये 8 2 10 1 11 एक बात बता अगर ऐसे भी किया अंदाजा जी कैसे कर रहा था 84 में 6,90 हुआ और 10 और 16 हो गया 16 और 20 कितना होता है अभी हाँ क्या बोले एक में जोड़ेगा देखो 10 चेक करेगा नहीं तो तुम ही जोड़ो ये चेक करेगा
ठीक है, चलो कितना होगा? 36। 36। तो निकल गया। हाँ, आप गुणती डालेंगे नंबर ऑफ प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग। सुपर नंबर कितना है? 36। 36 है। दो 72,000 है। 72,000। हाँ, कितना नंबर? मेरा नंबर है। एक सैलरी फर्म ने गत 4 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाए। 4 वर्ष। 7 7 और 20,000, 20,000, 22,000, 22,000, 28,000, 28,000, 34,000। गुड। जोड़ा। 4 इधर, 5 5 10। ये 1,04,000। हाँ ठीक। 1,04,000 आराम से दोनों लाइन हाँ, बता देगा तो लिखते जाएंगे। कितना से 8 2 10 4 14 4 8 बचा 1 है 2 2 4 10 फिर कंफ्यूज होने लगा। सही जोड़ेगी नहीं, फिर से वापस जोड़ना पड़ा। नहीं महाराज, ये कंफ्यूजन था। हम तो कैसे अमरान बोलते जोड़ने का सब तेरा है अमरान। हाँ हाँ, जैसे 8 10 14 बोलता 4 14 14 के 4 नहीं देता इसे। फिर तुमको मन में याद रखना पड़ेगा, फिर पूछा है। ठीक है, चलो आगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर कितना? 1,04,000 बाई कितना? 7 4 7 कैसा है? 8 8 8। 4 दुनिया 8 जो इधर आगे 24 आता है। ठीक है, 26 है। ठीक है, सब एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैपिटल? कैपिटल 1,20,000, 1,20,000, 10%। कैपिटल 1,20,000 10%। एक एक 12,000 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। आप सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 26 26,000। माइनस 26 और 12 के 14,000। 14,000। ठीक है, गुड विल पर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। समय कितना है? डॉलर की आएगा। 3 कर गया। 3 कर गया। वहां दिया 42 है। हाँ, 14। 14 नहीं। आप कैपिटलाइजेशन हाँ यार। कैपिटलाइजेशन में बहुत आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, अरे बहुत समझ में नहीं आया। हम लोग बनाए ना भाई। हाँ, हाँ, हम लोग तो बनाए ना। हम लोग को इजी करके दे दिए, तब ना एक मेथड दे दिए उसकी बनाओ। एक फर्म की पूंजी 40,000 है और इसके पिछले 3 वर्षों के लाभ का औसत 9,000 है। व्यवसाय के उचित प्रत्यय की दर 10% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन निकालें। एक फर्म की ख्याति कैपिटल है 40,000 है। कैपिटल एक फर्म की ख्याति ऊपर से मेरे को कैपिटल बोल दिया। कैपिटल पूंजी बोले तो क्या होता है? कहाँ पड़ रहा है? फर्म की पूंजी है 40,000 है और इसके पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत 9,000 है। एवरेज प्रॉफिट 9,000 निकल गया है। ठीक है, पूंजी निकल गया 40,000 रुपया। व्यवसाय में उचित प्रत्यय की दर 10% है। ठीक है, मानते हैं पूंजीकरण। ठीक है, सब फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन इक्वल टू बता एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय क्या था पता नहीं। हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट किया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 9,000 9,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 10 90,000। 90। ठीक है, और कैपिटल है 40,000। एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड 40,000। ये किधर तो समझ में नहीं आया।
ये तो समझ में आ गया कि हाँ इतना पैसा निकला, हाँ इतना मुझे लगाए थे उसमें एवरेज प्रॉफिट था उसके हिसाब से इसमें। ये क्या एवरेज प्रॉफिट क्या, तो मान के दे दिया और खाली लिख दिया टमाटर में लाके प्रॉफिट क्या। ये समझ में नहीं आया, हम भी वैसे रख दिए थे। ठीक है, तो उनका फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन। दस बहुत नटराज अभी बैठ के बहुत बोल रहा था कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला याद है अभी क्या फॉर्मूला। अरे हम पर कैपिटल में नहीं नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में याद है इसका तो याद है इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग किया क्या है ना ना एक्चुअल ना उनका फॉर्मूला भी का हाँ उनका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस इनटू परचेजिंग नंबर ऑफ परचेजिंग ना ना इनटू ये होता है क्या बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वैल्यू बिजनेस इनटू एक्चुअल प्रॉफिट, ये होता है हाँ बता ना। कैपिटलाइजेशन बिजनेस कितना है 90,000 90,000। एक्चुअल सॉरी इंटू नहीं होता इंटू नहीं होता है माइनस होता है माइनस हाँ 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 मिला हम तो फॉर्मूला को याद ही नहीं है कैसे बोल दिया वो याद था बोल दिया वो 90 का लिखा था हमसे कर लिए बेटे 40 का गुना करना होगा आदमी नहीं सो गया ठीक है, माइनस माइनस 40 इक्वल प्रॉफिट एम्प्लॉय। राइट हाँ और 4 राइट मैं जानते कहाँ आंसर नहीं आया था जब हम वो बनाया था ना उसमें हम ई कर दिए थे प्लस कर दिए थे उसके बाद फिर हम इसमें गुना कर रहे थे इसमें भी हम गलती किए थे आपको लग रहा है एक बार और तो ये चीज निकालना था कैपिटल लाइबिलिटीज वाला लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स तो उसमें क्या कर रहे थे उसी में तो हम गलती किए थे प्लस माइनस हम प्लस कर दिए थे चलो ज्यादा क्या हो गया गलती हो रखा ना सही है, सही ये समझते हैं कहीं घटाया गया है निकला बहुत बढ़िया। आप सीधे का इंटर निकाल ले बिना ट्यूशन का बहुत बड़ा बात है चलो सही है ना। इन सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। सामान्य प्रत्यय की दर 10% विदित 3 वर्षों के लाभ 30,000 3 वर्ष के प्रॉफिट है 30,000 एवरेज जाना पड़ेगा 30,000 20,000 40,000 40,000 50,000 50 जीरो 4 के साथ 7 में 12 हाँ 20,000 क्या हो गया सब प्रॉफिट। हाँ अब इतने एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 बाई 30 हाँ हाँ 40,000 एवरेज निकल गया। अब नॉर्मल देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल क्या प्रॉफिट क्या किलो निकालेगा कैपिटलाइजेशन वाला बना रखा है अब कैपिटलाइजेशन करेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस हाँ जो 40 200 200 अब आई की रेट कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% 4 लाख ठीक है। हाँ कितना ही दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल कैपिटल निकलेगा एक्चुअल कैपिटल यहाँ पर उपयुक्त 30,000 के लाभ में 3,000 की गैर आवर्ती आय शामिल है। जैसे ये लड़का है ना महाराज गाज आदमी है अभी छोड़ दिए जब तक देख लिए थे हम फिर हम छोड़ दिए खत्म है टाइम तो हो गया था खत्म कर दिए हमें डर रहा था खत्म हुआ कि नहीं आज खत्म तो हो ही गया है इसीलिए अब चूकते हैं। इसमें कब पढ़ना चाहिए वर्ष हो मेहनत मेहनत करने में तो एक नंबर आदमी मेरा आधा गलती का प्लान में यही शामिल होता है हम इसका पर निर्भर हो जाते हैं एक दो बार यहाँ आ निर्भर होता है यही दिक्कत है गलती है इसका गलती नहीं है तुम्हारा गलती करवाएगा ये क्या करवाएगा। अरे मैं बताया ना कि हम इधर कह रहे इसको ये अगले स्टेप बढ़ने आता है इसको जोड़ के रख लेना जोड़ के उल्टा पुल्टा बाटा कर नहीं आता यार
तो इसको बोले कि 1 रुपया बढ़ा देना, खाली 1 रुपया बढ़ा देना, हो गया। होने पड़ा था भाई। चलो यार लाभ चलो क्या हुआ? 30,000 में ठीक है 3,000 रुपया नॉन रेकरिंग इनकम जुड़ा हुआ। नॉन रेकरिंग इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम हो गया है, 10 दिन का इनकम हो गया है। वो पैसा घटना चाहिए, वो पैसा घट 22,000। हाँ और दूसरा था पहले साल दूसरा साल कितनी बने दूसरा साल 40,000 दूसरा साल 50,000 4 से 6 5 11 1,17,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। ये अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट बाय वन ऑफ ये टोटल प्रॉफिट 1,17,000 बाई 3 साल 4 3 3 9 9 3 27 होगा जाने से 40। अब निकालो कैपिटल प्रॉफिट प्लस है ना ना कैपिटल 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 वैल्यू ऑफ बिजनेस कैपिटल वैल्यू ऑफ नहीं आता है ये बात। 40,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको यही हम बोल रहे थे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 39। 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% 10%। कितना 3,90,000 ठीक। अब एवरेज क्या था एक्चुअल कैपिटल हाँ एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉय कितना है 3 लाख 3 लाख। 3 लाख। तो आप गुडविल निकालो। गुडविल का फॉर्मूला क्या बोलते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉय क्या 3,90,000 माइनस 3 लाख 90,000 है है 17 18 19 17 तीन और एक व्यवसाय की शुद्ध मूर्त मूर्त संपत्ति 3 लाख मूल्य की है और भावी वर्षों के आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभों का पार्जन 60,000 अनुमानित है। यह मानते हुए व्यवसाय के विनियोजित पूंजी का उचित प्रत्यय 15% है। ख्याति का मूल्य ज्ञात एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ कितना 3 लाख एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल नंबर एक 3 लाख 3 लाख है एवरेज प्रॉफिट। मूल नहीं 60,000 60,000 अरे 60,000 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ नहीं 15% 15 जगह 60 कितना हो जाएगा 4 लाख एवरेज को ये क्या था निकला कैपिटल रेट ऑफ क्या कैपिटल कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस वैल्यू 12 अरे बात भूले हम तो नीचे वाला ही बोले थे एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल ये कितना है ये 3 लाख ये दिया हुआ है। आप गुडविल निकालो कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस माइनस कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉय ठीक है 4 लाख 4 लाख माइनस 3 लाख 3 लाख ये क्या ठीक है हो गया। चलो 17 खत्म 18 19 एक फर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 कमाती है। सामान्य लाभ की दर 12% है। फर्म की संपत्ति 8 लाख और दायित्व 3,20,000 है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। यही ना था क्या हाँ कैपिटल वैल्यू एम्प्लॉय कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस है
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना? एवरेज प्रॉफिट 72,000। आप समझ में आए। 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। 12 से 6 लाख। ठीक है, अब एक्चुअल कैपिटल इनटू कितना है? एसेट कितना है? एसेट्स है 8 लाख। लायबिलिटीज कर दी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, 8 लाख और लायबिलिटीज है 3,20,000। 3,20,000 कितना हो जाएगा? 8 3 11,20,000। जोड़ क्यों रहा है भाई? माइनस करना है। माइनस क्या लिखे हो? हाँ का जाना तू बताओ। मैं तो मिटा दीजिए तो मैं कंफ्यूज तो जाएगा। 8 में 3 जगह 4 लाख 4 लाख 80,000। 4 लाख 80 लिखे थे ना? हाँ। 4 करोड़ नीचे वाला चल तो देखिए, गाना आ गया, गाना कौन सा आ गया? ठीक है, ये निकल गया। हाँ, गुडविल कैपिटल वैल्यू अब बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय 6 लाख। 6 लाख 6 लाख माइनस 4 लाख 80,000। 1 लाख 20। हाँ। है हाँ 1,80,000। 1 लाख 80,000। 1,20,000 है। ए और बी एक फर्म में साझेदार है। फर्म के वियोजन पूंजी 5 लाख और सामान्य प्रत्येक ही दर 10% वार्षिक है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 और गत 10 वर्षों का औसत लाभ 80,000 था। अधिलाभों के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना की। एवरेज प्रॉफिट है वैल्यूएशन एक्चुअल 5 लाख। औसत 80,000। अरे इतना देखने बाद यहाँ हाँ तो देखिए तो क्वेश्चन कौन सा है? अभी तो चुन रहा था कि कौन सा क्वेश्चन बना दे। लास्ट है तो लाल और इसमें से एक प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 है। देश कितना साझेदार है? ना साझेदार भी देख लीजिए। ये भी लोग साझेदार 8 में 16,000 हमारे 16 क्या? हाँ 4 7 होता है ये मेरा क्या हुआ? एवरेज कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस बिजनेस, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 64,000 होगा। कैसे 64,000 हो? यार में 6 दिया 4 इसमें जोड़ दिया। अरे इसमें जोड़ना था नाम तो इसमें जोड़ के नहीं किए थे। जो 8 में हो जाएगा चलिए ठीक है। ठीक है, हाँ ऐसे पकड़ा है उन्हें। हाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। 6 लाख 6,40,000। ठीक, अब एवरेज कैपिटल कितना है? 5 लाख 5 लाख दिया हुआ। गुडविल कैपिटल वैल्यू बिजनेस ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, ठीक है, 6,40,000 में से 1 लाख 60,000 आ गया। हाँ, दूसरा कहाँ बढ़ता है? यही पे हम लोग को पता चला दरिद्र में से पैसा बताइए आएगा तो मैं पहला लिखवाया। जी बोल। हाँ मैं टाटा बाय बाय छुट्टी हो गई।